हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में। ये बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ 2023 का क्वेश्चन पेपर, जो कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का है। अगर आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो उसकी भी वीडियोस हमारी बीएड कोर्स प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम का टाइमिंग और मार्क्स बता देती हूँ। ये 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। टोटल आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, हर यूनिट में से आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी, उसमें आपको एक क्वेश्चन चूज करके अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी होगा और सारे क्वेश्चन की इक्वल वेटेज है। हर क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स का आता है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट की वेटेज 4 मार्क्स ईच होती है। ठीक है, तो पहला पार्ट जो इसमें आया था वो आया था डिफरेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रावधान क्या हैं, उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट में लिखना है। और सेकंड पार्ट इसका आया था ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ के उद्देश्य क्या है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। थर्ड पार्ट था आपका कॉमन स्कूल सिस्टम, सामान्य विद्यालय प्रणाली क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। चौथा जो इसका पार्ट आया था वो था आपका रोल ऑफ अ टीचर इन कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। ठीक है, सार्वभौमिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 1 था जो कि कंपलसरी है और आपको सारे इसके पार्ट्स अटेम्प्ट करने ही हैं। अब यूनिट 1 में देख लेते हैं कौन सा पहला क्वेश्चन है। तो यूनिट 1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है वो है क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ राइट टू एजुकेशन 2009 इन डिटेल। तो आपसे सीधा डायरेक्टली राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की पूछ ली गई है। शिक्षा के का अधिकार 2009 की भूमिका का विस्तार से आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये 16 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राइट टू एजुकेशन का 2009। तो चलिए अब इसका यूनिट 1 का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन और डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन ऑन एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। 16 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीमांतीकरण की अवधारणा को समझाइए और कंटेम्प्रेरी समकालीन भारत में एजुकेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट था, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, यूनिट 2 में देख लेते हैं आप क्या पूछा गया था। यूनिट 2 में जो क्वेश्चन 1 आपसे पूछा गया था वो था डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशनल रिफॉर्म्स इनिशिएटेड ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस एरा। ठीक है, 16 नंबर में आपसे ये पूछा गया था कि स्वतंत्रता पूर्ण युग के दौरान शुरू किए गए शैक्षिक सुधारों के विदेश संदर्भ में ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया था आपसे व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन रिलेटेड टू एजुकेशन गिवन बाय इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन ने एजुकेशन रिलेटेड क्या रिकमेंडेशंस दिए थे उसको आपको बताना था। और ये पूछा गया था कि डू यू थिंक दैट द कमीशंस अप्रोच वाज सेकुलर टुवर्ड्स एजुकेशन। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कौन सी थी? क्या आप सोचते हैं कि आयोग का दृष्टिकोण शिक्षा के प्रति धर्मनिरपेक्ष था? ठीक है, तो ये आपसे दूसरे पार्ट में यूनिट 2 का क्वेश्चन पूछा गया था। इन दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना था। अब यूनिट 3 का देख लेते हैं। यूनिट 3 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो था डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू सर्व शिक्षा अभियान और RMSA राष्ट्रीय माध्यमिका अभियान। ठीक है, तो ये 16 नंबर में आपसे इसके रेफरेंस में पूछा गया था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या इश्यूज आए थे। ठीक है, तो इसके संदर्भ में आपको प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान के रेफरेंस में और RMSA के रेफरेंस में आपको ये एक्सप्लेन करना था।
इसके बाद जो दूसरा पार्ट इसमें आया था वो आया था आपका डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन क्या है और इसकी मोड्स और एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट बताने थे कि इसमें कैसे आप सुधार ला सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करनी थी। ठीक है, 16 नंबर में आपसे ये पूछा गया था यूनिट 3। अब यूनिट 4 में जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है वो है राइट अबाउट इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बताइए और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस कीजिए। 16 नंबर में डायरेक्टली ये आपसे पूछा गया था कि आधुनिकीकरण की अवधारणा तथा उसके गुण और दोषों के बारे में विस्तार से लिखिए। अब जो दूसरा पार्ट आया था आपका वो आया था द यूज़ ऑफ ICT इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम इन एजुकेशन हैज़ द पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज द लर्निंग आउटकम्स। इन लाइट टू द स्टेटमेंट डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ICT ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो ICT का क्या इम्पैक्ट है एजुकेशन पे, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना है, उसको ध्यान में रख के ही आप इसके इम्पैक्ट को डिस्कस करिए। 16 नंबर में ये आपसे पूछा गया था कि शिक्षा में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों के आयोजन में ICT के उपयोग में सीखने के परिणामों को अनुकूलित करने की क्षमता है। इस कथन के आलोक में आप शिक्षा पर ICT के प्रभाव की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये 16 नंबर में आपको ये पूछा गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ और बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि वो वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस सब्जेक्ट के अगर लास्ट 5 ईयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, तो मैं उसमें से एक वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड में दे रही हूँ, आप उसे रेफ़र करके भी अच्छे से ये सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।